Now, person had bought a washing machine by paying 5,000 rupees as a down payment and 28,800 rupees in two equal installments at 20% interest compounded annually. अब 28,800 रुपये अगर उसने दिए होंगे तो बेसिकली उसने दो इंस्टॉलमेंट्स में अगर दिए होंगे तो पर इंस्टॉलमेंट 14,400 14,400 रुपये दिए हैं. नाउ दे आर आस्किंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर फाइंड द कॉस्ट ऑफ मशीन विदाउट इंस्टॉलमेंट. विदाउट इंस्टॉलमेंट्स मतलब पर्सन ने क्या किया है, स्टार्ट में 5,000 पे किए हैं, एक साल बाद 14,400 पे किए हैं और 2 साल बाद 14,400 पे किए हैं. तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मशीन विदाउट इंस्टॉलमेंट. विदाउट इंस्टॉलमेंट का मतलब सारा पैसा अगर वो पहले ईयर में ही एक साथ ही पे करता एट द टाइम ऑफ बाइंग तो कितना उसे पे करना पड़ता. अब आप ध्यान से देखो 20% इंटरेस्ट लगने के एक साल बाद उसने अगर 14,400 पे किए हैं तो एक साल बाद 14,400 पे करने की जगह अगर वो स्टार्ट में ही पे करता तो उसे जो पैसा देना पड़ता वो होता 14,400 डिवाइडेड बाय 1.2 विच इज नथिंग बट 12,000. तो जो स्टार्ट में 12,000 पे करना था वो एक साल बाद पे करने के कारण उसे 14,400 पे करना पड़ा. और जो स्टार्टिंग में पैसा पे करना था वो ना पे कर कर सेकेंड एक साल के और एक साल बाद मतलब 2 साल बाद पे करने के कारण उसे जो 14,400 पे करना पड़ रहा है वो अगर वो स्टार्टिंग में ही पे करता तो उसे जो पैसा देना पड़ता वो होता 14,400 डिवाइडेड बाय 1.2 डिवाइड बाय 1.2 क्योंकि 1.2 टाइम्स दो बार हो रहा था नंबर क्योंकि 20% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट दिया है. तो अगर आप ये डिवाइड करते तो ये आ रहा है 12,000 बाय 1.2 इज 10,000. तो ये जो 14,400 सेकेंड ईयर के बाद आप पे करें वो अगर आप स्टार्टिंग में ही पे करते तो आपका काम सिर्फ 10,000 रुपये में हो जाता. मतलब अगर आप पूरा पैसा स्टार्ट में ही पे करते तो 5,000 डाउन पेमेंट वाला ये फर्स्ट ईयर के एंड के इंस्टॉलमेंट की जगह 12,000 और 2 साल के बाद के इंस्टॉलमेंट की जगह 10,000 मतलब 12 10 22 और 5 27,000 अगर आप स्टार्ट में पे करते तो आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट पे करने की जरूरत नहीं थी. इसका मतलब आंसर इज 27,000 रुपीज विदाउट इंस्टॉलमेंट.